इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। और आपके दर्द की दवा करने वाला अगर आपको ये पता लगे कि वो आपको दर्द की दवाई ही जाली दे रहा है तो आप पे क्या गुजरेगी। उससे पहले ज़रा ये भी सुन लीजिए कि अगर बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बिल्डिंग नाकस मटेरियल, सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है सरकारी किसी बिल्डिंग को, तो उसके जो मुतलका एससी, एक्सीएंस, एसडीओज, ओवरसीयर्स होते हैं, तो हम देखते हैं उनके खिलाफ तादेबी कार्रवाइयाँ होती हैं और होनी भी चाहिए। और चाह जाया कि अगर आपको मैं ये बताऊं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जाली दवाइयां आपको दी गई या जाली स्टंट दिल में डाल दिए गए, जाली या एक्सपायर, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। और हमारे ज़राए के मुताबिक उनके खिलाफ कोई इंक्वायरियाँ हुई या नहीं हुई, मगर कुछ सैर हासिल या कुछ सद्देबाब उसका ना हो पाया। मैं आपको बताता चलूँ कि साल 2023 में ये चीज़ अनर्थ होती है कि जनाब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जहाँ पे दिल का इलाज होता है, जाली स्टंट्स, एक्सपायर्ड स्टंट्स 22 डाल दिए जाते हैं, इन प्लेस कर दिए जाते हैं पेशेंट्स पे। और इस बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती जनाब, वहाँ पे जो लोकल परचेज के थ्रू मेडिसिन खरीदी जाती है वो भी एक्सपायर खरीदी जाती है या नियर टू शेल्फ, जिसकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है, वो खरीदी जाती है। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर हम बात करें दी पंजाब मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशन एक्ट 2003 की, तो उसके मुताबिक जो भी इंस्टीट्यूशन का हेड होता है वो पर्सनली उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन का जिम्मेदार होता है। और अगर हम बात करें ड्रग एक्ट 1976 की, तो उसके मुताबिक कोई भी हार्मफुल जो ड्रग है, दवाई है, या कोई किसी भी किस्म का जो इक्विपमेंट है जो सेहत के लिए, सेहत आमा के वास्ते ज़रूर हो, उसकी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और उसकी जनाब प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो बैन है, वो गलत है। तो यहाँ पे जाली यानी एक्सपायर्ड 22 एक्सपायर्ड स्टंट्स डाल दिए जाते हैं और 9 स्टंट्स वो होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। और अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज शेल्फ लाइफ से मुराद ये है कि नियर टू एक्सपायर होते हैं। और इसके बाद ये चीज़ अनर्थ किस तरह होती है कि जब वो स्टॉक रजिस्टर्ड चेक किया जाता है, कि इंक्वायरी होती है और वो इंक्वायरी कमेटी वो स्टॉक रजिस्टर्ड देखती है और पेशेंट्स का पर्सनल फाइल्स देखती है, वहाँ से ये चीज़ अनर्थ होती है। ज़रा सोचिए कि जनाब जाली एक्सपायर्ड 22 स्टंट्स इंसानों में लगा दिए जाते हैं और 9 जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, 3% रह गई होती है, यानी शायद अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज वो नियर टू एक्सपायरी होती है। और जो ये जाली लोकल परचेज के थ्रू एक्सपायर मेडिसिन खरीदी जाती है, वो तो जाली से भी शायद ज़्यादा सब स्टैंडर्ड होगी जो एक्सपायर होगी और जिसकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है, जिसमें से वो किस तरह अनर्थ होता है कि जब जनाब वो देखा जाता है, वो तमाम बिल वाउचर्स को देखा जाता है और वहाँ से ये अनर्थ होता है। और जो हमारे ज़राए के मुताबिक है कि हमारे ज़राए के मुताबिक ये है कि जो इंक्वायरी की जाती है उसमें मादूदे चंद लोगों को उसमें मातूब किया जाता है और एक इतला ये भी है कि किसी को कोई मातूब नहीं किया जाता और वो इंक्वायरी फिर फाइलों में दब के रह जाती है। सवाल ये है, जिस तरह मैंने आपको बताया, हम ऐसा ही इंतज़ार क्यों करते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ तब तक कोई तादेबी कार्रवाई नहीं होती जब तक कोई पुल गिर ना जाए, जब तक कि कोई बिल्डिंग गिर ना जाए, कोई कैजुअलिटीज़ ना हो जाए, तो फिर ही कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती हैं। मगर अब यहाँ पे जब इंसानी लाइफ की बात हो रही है तो इंसानों के साथ जिस तरह हो रहा है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं इनिशिएट की जाती, या कि इंतज़ार ही किया जा रहा है कि इंसानी ज़िया होगा तो फिर कुछ किया जाएगा।